आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है जिसका आधार बराबर ए ले लिया है और इसकी ऊंचाई एच ले ली है और इसका कर्ण के ले लिया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे कर्ण के लिया होता है तो के का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, या ऐसे पाइथागोरस फार्मूला, कुछ भी मतलब दोनों नाम दे सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आधार 3 है, लंब 4 है, तो कर्ण ज्ञात करना। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है। ये जो भुजाएं दी गई हैं ये सब कुछ सेंटीमीटर या जो भी लेना इकाई में ले लेंगे, मतलब इसका कोई यूनिट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसका आधार 3 दिया गया है और लंब 4 है। अब कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर। अब ज्ञात करेंगे कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा √25, यानी कर्ण का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा, 5। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे लंब बराबर दिया गया है 5, चित्र बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी। एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसमें लंब बराबर 5 दिया गया है, कर्ण 13 दिया गया है और लंब, यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई है। ये यहाँ पे आधार ज्ञात करना है, यहाँ पे आधार ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जगह लंब नहीं होगा। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये पक्षांतर करेंगे तो 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 प्राप्त होगा। 144 मान किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आधार का मान कितना आ जाएगा, 12। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट की। तो ट्रिपलेट बताया गया है कि जो संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं वो ट्रिपलेट कहलाती हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में अपन ने देखा था 3, 4, 5, ये तीनों संख्याएं ट्रिपलेट हो गई। और भी हैं ये, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लिया था अपन ने 12, 13, 5 और 7, 24, 25, ये सब ट्रिपलेट हैं। तो आज बात करेंगे ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करते हैं और उसका कोई नया ट्रिक कैसे रहेगा। तो ट्रिपलेट ज्ञात करने की क्या है कि जो अगर ट्रिपलेट याद रहेंगे तो उसका मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में सीधे पाइथागोरस प्रमेय तो पूछी नहीं जाती है। बड़े पेपरों में इससे संबंधित कई क्वेश्चन, मतलब इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि पाइथागोरस का यूज होता है, तो वहाँ पर ट्रिपलेट का बहुत अच्छे से यूज आया जाता है। अब बात करते हैं ट्रिपलेट ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं और ट्रिपलेट विषम त्रिक। तो जैसे कोई संख्या ले ली, विषम संख्या जैसे शुरुआत 3 से करते हैं। 3 एक विषम संख्या है। तो अब 3 की ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। और फिर उसके बाद 9 को 2 से भाग देंगे तो कितना आया, 4.5। तो ये जो 4.5 दिया गया है ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जो अन्य दो ट्रिपलेट रहेंगे वो इसके इंटीजर वैल्यू रहेंगे, यानी एक इसके पीछे का 4, एक इसके आगे का 5, यानी 4, 5 ये दोनों इंटीजर वैल्यू है। ये आया है ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसको इसलिए नहीं ले सकते। इसके जो आसपास दोनों रहते हैं, जो उससे थोड़ा कम रहेगा, एक जो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब एक संख्या का जो जिसमें गैप रहेगा, तो वो आगे की ट्रिपलेट बन जाते हैं। अब जैसे और एक संख्या लेते हैं, विषम संख्या 7 लेते हैं। तो 7 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 49 में 2 का भाग देंगे। 49 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24.5। तो 24 ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, दशमलवात्मक संख्या है। तो इसमें सबसे पहले एक पहले वाली संख्या ले लेंगे 24 और इसकी एक बाद वाली संख्या ले लेंगे 25। तो ये तीनों ट्रिपलेट बन जाएंगे 7, 24, 25। इसी प्रकार से सभी जितनी भी विषम संख्या है उनका ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 9, ये सारी विषम संख्या हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब 81 को आधा कर देंगे। 81 को आधा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 40.5। तो 40.5 आएगा। तो इसके एक पहले की संख्या 40, इसके एक बाद की संख्या 41। तो 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है। अब बात करते हैं सम ट्रिपलेट, यानी कि इवेंट ट्रिपलेट जो रहेगा उसे कैसे ज्ञात करेंगे। अब बात करेंगे इवन ट्रिपलेट यानी सम त्रिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले
कोई सम संख्या ले लेते हैं। 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसका जो ट्रिपलेट निकलेगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। 4 जैसे कि इसका ट्रिपलेट होता है, तो चार संख्या एक सम संख्या ले ली। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर जो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, सॉरी। फिर उसके बाद जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर जो प्राप्त हुआ संख्या उसकी एक आगे की 5 और एक पीछे यानी 3, दोनों संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनेगा वो 4 3 5 का बन जाएगा। अगली सम संख्या की बात करते हैं, 8 ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। उसके बाद इसका 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आएगा। फिर 16 की एक पहले की संख्या 15 और उसकी एक बाद की संख्या 17। तो यहाँ पे 8 15 17 का त्रिक बन जाएगा, यानी ट्रिपलेट ये बन जाएगा जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 12 को भाग देंगे 2 से, तो 12 को भाग देंगे 2 से तो 6 आएगा। 6 का करेंगे स्क्वायर तो 36 आएगा। तो 36 की एक पहले की संख्या 35 और एक बाद की संख्या 37। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 35 37, ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ट्रिपलेट का जो बेसिक रूल्स है कि ट्रिपलेट में किसी संख्या का गुणा या भाग करें तो प्राप्त संख्याएं भी ट्रिपलेट होगी। जैसे कि एक ट्रिपलेट संख्या है 3 4 5 है, तो अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 6, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट ही प्राप्त होगा। और यदि इसमें कोई संख्या का भाग भी देते हैं तो वो भी ट्रिपलेट ही प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।